नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी रण शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल यूपी के रण को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। साथ ही अदला बदली का दौर भी जारी है। पूर्वांचल में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ललितेश पति त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी ने बीते दिनों पहले कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया और अब प्रदेश में टीएमसी का कुनबा बढ़ाने के लिए विस्तार कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। यूपी को फतह करने के लिए सभी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी के बाद यूपी चुनाव में एक और दल की एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस भी अब यूपी के चुनावी रण में उतर चुकी है, जिसका भार इस वक्त कांग्रेस पार्टी से टीएमसी में आए ललितेश पति त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी पर है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से विदाई लेकर टीएमसी ज्वाइन कर ली। वाराणसी में टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय और ललितेश पति त्रिपाठी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस मौके पर ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग टीएमसी ज्वाइन करना चाहते थे, उन्हें आज यहां पर पार्टी की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय के नेतृत्व में दिलाई गई। जो लोग भी प्रदेश की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, वह लोग टीएमसी से जुड़ रहे हैं। 12 से ज्यादा लोगों ने टीएमसी की सदस्यता ली। बाकी और भी लोग टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। हम लोग ने जो परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिनकी इच्छा थी कि आज वो ज्वाइन करें, उनकी आज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नीरज राय जी के नेतृत्व में उनको शामिल कराया है तृणमूल में। और जो लोग प्रदेश भर से और बनारस के और लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी इच्छा ये है कि जब ममता बनर्जी का कार्यक्रम बनारस में लगे तो वो दीदी के सामने पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उसकी तैयारी चल रही है। जब ज्वाइनिंग होगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश के ज़्यादातर लोग जो उत्तर प्रदेश में बदलाव देखना चाहते हैं, वो किसी भी दल से हों, निश्चित रूप से राजनीति में बदलाव लाने की जो सोच रखते हैं, वो ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात पर कहा कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा की गई, साथ ही उनके परिवार को भी नहीं बख्शा गया, जिसके बाद वो और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी से जुड़ने का फैसला लिया। अभी कोई जिम्मेदारी, अभी कोई पद, उसकी चर्चा हुई नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति को जिन लोगों ने खराब किया है पिछले कुछ दिनों में, वो राजनीति का प्रयोग सत्ता और पद के लिए उसका प्रयोग करते थे। मैं अपने आप को उससे अलग रखता हूँ। मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता रहूँगा और मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने त्याग पत्र दिया। वो गलत है। मेरे साथ मेरे परिवार के लोग, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग उपेक्षित थे और उनका दर्द जान के मैंने इस्तीफा दिया था। इस मौके पर टीएमसी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय ने उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया और कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की तरफ से बनाए गए सिद्धांत और नीतियों का प्रभाव यूपी की जनता पर जरूर पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी के यूपी दौरे को लेकर कहा कि टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी नवंबर में यूपी में आ सकती हैं। क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस में वाराणसी का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लगभग 50 से ऊपर एक स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता जो कि नेता हैं, उनका जो सम्मिलित होना हुआ है, उन सभी को तो पहले मैं आभार, उनका स्वागत करता हूं। और ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बढ़ने का काम करती रहेगी। और मुझे पूरा आशा है, पूर्ण विश्वास भी है कि जो तृणमूल कांग्रेस की नीतियां और सिद्धांत जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री ममता बनर्जी दीदी के द्वारा जो बनाया गया है और जनहित के लिए चलाया जा रहा है, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं से मतलब ये अलग नहीं है, एक ही है। और ख़ासतौर से अगर पूर्वांचल देखा जाए तो पूर्वांचल में कई 100 सालों से पूर्वांचल का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां से कि कुछ लोग बंगाल में जाकर अपनी आजीविका को न चलाने का काम करते रहे और वहां पर जाकर स्थापित न हो गए हों। रही बात ममता जी कब आएंगी, तो संगठन
उनको जल्द ही इस चीज़ पे निवेदन भेजता है कि आप उत्तर प्रदेश में आवें, और हो सकता है नवंबर में ही उनका कार्यक्रम बनने का पूरा चांस है। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं। बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है तो बीजेपी बंगाल में विरोध करने के लिए क्यों नहीं जाती। मतलब है कि बीजेपी को सिर्फ वहां पर राजनीति करनी है। अगर हमारे राजनीतिक हिंसा की बात करते हैं तो भारत की सरकार में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनके राष्ट्रपति महोदय भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब तक ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है चुप क्यों बैठी है? क्या राजनीति उनको ज़्यादा प्रिय है, या बंगाल में अगर हमारे द्वारा हिंसा की जाती है तो उस हिंसा से बंगाल की जनता को बचाना प्रिय है? तो इससे साफ जाहिर है कि एक्शन नहीं लिया जाना सिर्फ राजनीतिक चोचलेबाजी इनकी है। और एनसीबी की रिपोर्ट बताना इसलिए जरूरी है कि जिस प्रदेश को यह उत्तम प्रदेश बोलते हैं, 19-20 की रिपोर्ट के हिसाब से 56% महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और 21% वहां पर घटा है बंगाल में। यूपी को जीतने के लिए टीएमसी भी मैदान में आ चुकी है और यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए टीएमसी अब ललितेश पति त्रिपाठी को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतार सकती है, या हो सकता है कि पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दे। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि टीएमसी यूपी चुनाव में कितनी सीटें जीत पाती है। पर इतना जरूर है कि इस बार यूपी की जंग में सभी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहें C10 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।